एक ही भूटान का राजा भी है। एक भूटान में राजा परंपरा, भूटान में एक ही ऐसा किंगडम है जहाँ राजा की परंपरा पनप रही है। वो भी अंत में निकल जाता है तो किसी का कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उसका नाम है ब्रूटान। ब्रू माने भ्रकुटी और तान माने तंजय, अर्थात जैसे रामायण में चौपाई आई है, भ्रकुटी विलास षष्टिलय होई, सपने हूँ संकट परहि की सोई। जिसकी भ्रकुटी के तानने मात्र से संसार में प्रलय हो सकती है, इतनी उसमें शक्ति है। सर्वशक्तिवान होकर के संसार में आता है, तो वहां अराजकता कैसे हो सकती है? आज सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो गया है। एक नेपाल था जहां अभी तक राजा का राज्य चलता था, वहां भी प्रजातंत्र हो गया। पहले सारा भारत एक था, बाद में खंड खंड में बट गया। नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, लंका अलग हो गया, अफगानिस्तान तक ये भारत देश फैला हुआ था। इस भारत देश में विविधता है, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार से राज्य का संचालन होता है, अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के कुल हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। तो ये भी एक वंडर है कि यहाँ का एक अंग ऐसा भी है जहां अंत तक अभी भी राजा का राज्य चल रहा है। और राजा ने स्वेच्छा से प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार कर लिया है, परंतु राज्य राजा का ही है। प्रजा ने कोई अलग से राष्ट्रपति नहीं बनाया है। ऐसी धर्मप्राण जनता है वहां की कि एक को ही राजा मानती आई है। जहां एक राजा होता है, एक धर्म होता है, एक कुल होता है, एक भाषा होती है, वहां सुख शांति ज्यादा रहती है। वहां की हिस्ट्री देखी जाए तो आदि से लेकर के अब तक भी वहां जितनी शांति है उतना और कहीं भी नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, नहीं तो छोटे से देश पर चीन भी आक्रमण करके उसे अपने हत्थे में ले सकता था। लेकिन ड्रामा प्लानर्स यार ऐसा नहीं हुआ। ये भी अटकलें हैं। कि वहां भी अंत में अराजकता फैल जाएगी।
तो ये सिर्फ अनुमान है। दुनिया में अति तो होती है अराजकता की। जैसे देवी देवता सनातन धर्म अंत नहीं होता, पूरा लोप नहीं होता। कुछ न कुछ ऐसे परिवार रहते हैं जहां देवी देवता सनातन धर्म की परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसे ही इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक देश ऐसा भी है जहां सनातन धर्म की परंपराएं अंत तक निभाई जाती हैं, लेकिन ना के बराबर। इतनी बड़ी दुनिया में भूटान ना के बराबर देश है।